आप बहुत ज़्यादा इस हवाले से रिपोर्ट करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि पेशरफ्त हो रही है। अब भी इतलात तो ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए प्रपोजल्स का तबादला हो रहा है। खुद अब्बास अराग़ची साहब ने भी तकरीबन ये बात कंफर्म की है, जो ईरानी मीडिया कंफर्म कर रहा है। क्या वाकई पेशरफ्त हो रही है या स्टेलमेट है? नहीं, मेरे ख्याल में स्टेलमेट तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेसी जो है, जिसे कहते हैं कि अलाइव एंड किकिंग है। जाहिर है कि हमारे यहाँ कुछ इवेंट्स के साथ लोग उसको जोड़ते हैं और एक हाइप क्रिएट हुई हुई थी। मुज़ाकरात का जो पहला दौर हुआ था, उसके बाद ये लगा कि दूसरा दौर भी होगा, और होते होते रह गया। और वो जब मुज़ाकरात का दौर नहीं हुआ और उसके बाद फिर स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पाकिस्तान नहीं आए, तो शायद उन दो इवेंट्स को देखते हुए लोगों को ये लगा कि शायद जो प्रोसेस है वो कोलैप्स कर गया है। बट जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल में तमाम फरीकैन को ये रियलाइज हुआ है, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप जितना भी चाहें वो एक क्विक फिक्स चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये ऐसा मामला है, इसमें क्विक फिक्स पॉसिबल नहीं है। और हुआ ये है कि पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में एक चीज जो ज्यादा लोगों ने नोट भी नहीं किया कि एक तो जो आर्जी जंगबंदी थी वो अब एक्सटेंड की गई है, तो वो ओपन एंडेड है, यानी कि उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। दूसरा, दोनों फरीकैन जो है दोबारा जंग की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। तो इसका ये मतलब है कि एक रियलाइजेशन है इवन अमेरिका के अंदर भी कि अगर डिप्लोमेसी को कामयाब होना है तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। तो जो आपको अब फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स नजर आ रही हैं, वो ईरान के वज़ीर खारजा का 24 घंटों के अंदर 2 मरतबा पाकिस्तान आना हो, ओमान उनका जाना हो, आज वो रशिया गए, तो ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं ये शो कर रही हैं कि जो डिप्लोमेसी है वो पसे पर्दा चली गई है और एक इंटेंस डिप्लोमेसी हो रही है। और उसमें क्या प्रोग्रेस है, आज ईरान के वज़ीर खारजा ने एक पहली मरतबा इंडिकेशन दी है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने उनके बकौल रिक्वेस्ट की है कि बातचीत करें, तो हम इस पर गौर कर रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ईरान यूएस टॉक्स जो है वो बिल्कुल अभी भी मौजूद है। और सबसे अहम बात जो है, जो एक लूज लूज सिचुएशन नज़र आती है, सदर ट्रंप कहते हैं कि जी ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है, कि हमने नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, मगर असल में तो सारी दुनिया का नुकसान हो रहा है। तेल की कीमतें आज भी $100 से ऊपर हैं। ये कोई रास्ता निकल सकता है कि दोनों तरफ से हो जाए? क्योंकि ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोली और सदर ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेट करके इनकार कर दिया, कि दोनों तरफ से खुल जाए फिर बात आगे बढ़े। मेरे ख्याल में जो ईरान है इस वक्त उसकी अप्रोच यही है, वो क्या कर रहा है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की तरफ जाना चाहता है। और जो कुछ इतलात हैं, जो अमेरिकी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि जो तजावीज़ सामने आई हैं, उसमें ईरान की तरफ से जो प्रपोजल सामने आया है वो ये है कि पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है उसको हल कर लिया जाए, यानी कि जो ईरान जो कुछ करना चाहता है उससे मुतालिक, या जो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेट है, और जो बाकी फिर जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, जो बाकी मामलात हो, उन पर बाद में डिस्कशन हो सकती है। अब इसके हवाले से क्योंकि बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान के जरिए ये जो प्रपोजल है वो दिया गया है अमेरिका को, अमेरिका की तरफ से अभी जवाब सामने नहीं आया, तो ईरान का ये मौकफ है कि उससे क्या होगा कि एक तो जो मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाएगी, और दूसरा ये जो आर्जी जंगबंदी है ये परमानेंट जंगबंदी में तब्दील हो जाएगी, और उसके बाद जो इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ उसका ये ख्याल है कि अगर ये यूएस नेवल ब्लॉकेट खत्म हो जाता है तो उनके पास जो एक नेगोशिएशंस के अंदर एक लेवरेज है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि चीजें बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगी। तो इसमें देखने वाली ये बात है कि कौन सा जो साइड है वो ब्लिंक करती है या थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। ये मेरे ख्याल में सबसे आम नुकता है इस मौके के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक इन्वॉल्व है, और जाहिर है जब इतनी सेंसिटिव सूरत हाल हो तो स्पॉइलर भी बहुत सारे किरदार अदा कर सकते हैं, दोनों तरफ से भी, इसराइल से भी। तो बहरहाल खतरा मौजूद है कि दोनों जंग लड़ना नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी जंग की तरफ जा सकते हैं अगर टाइम ज़्यादा हो गया। अब बिल्कुल, आई थिंक कोई भी मिस कैलकुलेशन हो सकती है, और उसका एक इंडिकेशन अगर आप देखें, जो लेबनान इसराइल की जंगबंदी हुई थी, लेकिन उस जंगबंदी के बावजूद पिछले आई थिंक 24-48 घंटों में इसराइल ने दोबारा से वहां पर सीज फायर की वायलेशन वो कर रहे हैं। और वो एक ऐसा नुक्ता हो सकता है कि यकीनी तौर पर ईरान इवन फिर मुज़ाकरात से पीछे हट सकता है, क्योंकि ईरान का ये मौकफ है कि अगर जंगबंदी होना है तो फिर वो तमाम जो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इवन जो लेबनान में जो कुछ हो रहा है वहां पर भी जंगबंदी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जो इसराइल है वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा, जो पहले भी आपने जिक्र किया कि इस वक्त ये जो ईरान अमेरिका का तनाज़ा है, इसकी वजह से सिर्फ ईरान अमेरिका या इसराइल को या जो कुछ लोग इन्वॉल्व हैं उनको नुकसान नहीं है, बल्कि पूरी जो ग्लोबल पीस है एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो एट स्टेक है। और इस वजह से मेरा ख्याल है कि कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि यहां से अगर दोबारा एक नया फेज आता है जंग का, अगर वो होगा तो शायद फिर जो ग्लोबल रिसेशन है, इकोनॉमिक रिसेशन, उससे आप उसको रोक नहीं सकते। और यही वजह है शायद कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन एक सिल्वर लाइनिंग भी प्रोवाइड करती है कि जो तमाम फरीकैन है उनमें एक सैनिटी प्रिवेल करेगी, और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हुए इस मामले को हल करने की तरफ जाएंगे वो।